नमस्कार। आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। हम सब जानते हैं हमारे देश भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। इस आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों, कई वीरांगनाओं और कई महापुरुषों ने समय समय पर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह और आंदोलन किए। वैसे तो इतिहास में 1857 की अपनी मातृभूमि के लिए अंग्रेज़ों से लड़ी गई जंग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानी जाती है, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से 33 साल पहले भारत की एक वीरांगना ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी। ये वीरांगना थी कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने अपनी राज्य की रक्षा के लिए अंतिम समय तक अंग्रेज़ों से बहुत ही साहस के साथ युद्ध किया। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने तो उनसे पहले ही अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। तो आइए एक नज़र डालते हैं रानी चेन्नम्मा के जीवन पर। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 में भारत के कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले के पास एक कक्ती नामक गांव में हुआ था। यह एक काकतीय राजवंश में पैदा हुई थी। इनके पिता का नाम दुलप्पा और माता का नाम पद्मावती था। इनके माता पिता ने इनका पालन पोषण राजकुल के पुत्रों की तरह किया। इन्हें कन्नड़, उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं की शिक्षा दी गई। साथ ही इन्हें घुड़सवारी, आखेट और शस्त्र संचालन की भी विद्या सिखाई गई। इनका विवाह कित्तूर के महाराजा मल्लसर्ज के साथ हुआ। इनके विवाह की भी कहानी दिलचस्प है। हुआ यूं कि एक बार राजा मल्लसर्ज कर्नाटक के उत्तरी भाग के मुखिया दुलप्पा गौर देसाई, जो कि रानी चेन्नम्मा के पिता थे, से मिलने के लिए निकले। रास्ते में एक स्थान पर गाँव वालों ने उन्हें बताया कि एक नर बच्ची बाघ ने वहाँ पर आतंक मचा रहा है। राजा मल्लसर्ज, जो कि एक खुद कुशल शिकारी थे, वे उस बाघ को मारने के लिए जंगल निकल पड़े। मल्लसर्ज ने बाघ को देखते ही एक ही तीर से उसे मार डाला। राजा मल्लसर्ज जैसे ही उस बाघ के निकट पहुँचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ पर एक सुंदर कन्या उस बाघ पर अपना अधिकार बता रही है। राजा मल्लसर्ज ने उस बाघ की ओर देखा कि उस बाघ के शरीर पर 2 तीर है। राजा मल्लसर्ज उस कन्या के सौंदर्य और साहस पर मोहित हो गए। राजा मल्लसर्ज को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यह कन्या दुलप्पा गौर देसाई की पुत्री चेन्नम्मा है। अगले दिन जब राजा मल्लसर्ज दुलप्पा गौर देसाई के घर पहुँचे, वहाँ उन्होंने दुलप्पा गौर देसाई से अन्य बातों के साथ साथ चेन्नम्मा के साथ विवाह का भी प्रस्ताव रखा। दुलप्पा गौर देसाई विवाह के लिए राजी हो गए। तब राजा मल्लसर्ज ने चेन्नम्मा के साथ विवाह करके उसे कित्तूर ले आए। रानी चेन्नम्मा राजा मल्लसर्ज की दूसरी पत्नी थी। राजा मल्लसर्ज की पहली पत्नी का नाम रुद्रम्मा था, जिनसे उन्हें शिवलिंग रुद्रसर्ज नाम का पुत्र हुआ। रानी चेन्नम्मा से भी एक पुत्र हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक बार पूना के पेशवा से मतभेद हो जाने के कारण पेशवा ने छल से महाराज मल्लसर्ज को कैद कर लिया और वहीं पर ही महाराज मल्लसर्ज की मृत्यु हो गई। तब रानी चेन्नम्मा ने रानी रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज का राज्याभिषेक किया। राजा शिवलिंग रुद्रसर्ज रानी चेन्नम्मा के सहयोग से राजकाज चलाने लगा। राजा शिवलिंग रुद्रसर्ज की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने एक परिजन मास्टर मर्डिगोंडा के पुत्र गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद ले लिया। कुछ समय पश्चात शिवलिंग रुद्रसर्ज की भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंग रुद्रसर्ज के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए पुत्र गुरुलिंग मल्लसर्ज का राज्याभिषेक किया। यह बात राज्य के तत्कालीन दीवान मल्लप्पा सेठी को पसंद नहीं आई, क्योंकि वह स्वयं इस राज्य को हड़पना चाहता था। अब ऐसा ना कर पाने के कारण उसने इसकी खबर अंग्रेज कलेक्टर थैकरे के पास भेज दी। उस समय अंग्रेजों ने राजाओं के राज्यों पर कब्जा करने के लिए हड़प नीति चला रखी थी। इस नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति के तहत कोई भी संतानहीन राजा किसी भी दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता है। यह बात पता चलते ही अंग्रेजों ने गुरुलिंग मल्लसर्ज को कित्तूर का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे कित्तूर को हड़पने की योजना बनाने लगे।
जब रानी चेन्नम्मा को पता चला अंग्रेज किट्टूर को हड़पना चाहते हैं तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया, उत्तराधिकारी का मामला हमारा अपना है, अंग्रेजों का इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने अपनी जनता से कहा, जब तक तुम्हारी रानी की नसों में रक्त की एक भी बूंद है, किट्टूर को कोई नहीं ले सकता। रानी का उत्तर पाते ही धारवाड़ के कलेक्टर थैकरे ने अंग्रेज सिपाहियों के साथ किट्टूर का किला घेर लिया। रानी चेन्नम्मा अपने वीरों के मन में उत्साह का संचार करने लगी। वे बोली, मेरे देश के वीरों, इन कायर एवं षड्यंत्रकारी अंग्रेजों का आक्रमण केवल अपने राज्य के ऊपर नहीं है, बल्कि यह अपनी भारत माता के प्रति भी है। जो हमारी माता को कुदृष्टि से देखेगा, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। जो हमारी माँ पर आक्रमण करेगा, उसे हम करारा जवाब देंगे। वीरों, हम शांति प्रिय हैं, हम पहले कभी आक्रमण नहीं करते। हम अपने मित्रों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं तो दुश्मनों के लिए काल बनकर उनका सर्वनाश भी कर सकते हैं। रानी चेन्नम्मा की बातों से किट्टू के सैनिकों का उत्साह 10 गुना बढ़ गया। 23 सितंबर 1824 को रानी ने किले का फाटक खुलवाया और शेरनी की तरह फुर्ती से अंग्रेज सैनिकों पर टूट पड़ी। रानी चेन्नम्मा अपनी तलवार से अंग्रेज सैनिकों के सिर धड़ से अलग करने लगी। रानी चेन्नम्मा के पराक्रम से अंग्रेज सैनिक भयभीत होने लगे। किट्टूर का एक एक सैनिक अंग्रेजों के 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। सारा मैदान लाशों से भर गया। किट्टूर के सैनिक पूरे जोश से लड़ रहे थे। इसी बीच रानी चेन्नम्मा के एक सेनानी बालहन्ना ने थैकरे को मार गिराया और उसके अफसर एंटीबेसन और इलियट को बंदी बना लिया गया। देशद्रोही मलप्पा सेट्टी और वेंकटराव को भी कैद कर लिया गया। किट्टूर की जनता के भारी दबाव के कारण इन देशद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया गया ताकि कोई फिर से ऐसा करने में सफल न हो सके। युद्ध की विजय के पश्चात राज्य में उत्सव मनाया गया। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों की चाल से सुपरिचित थी। वे जानती थी ये अंग्रेज शांत नहीं बैठेंगे, अवश्य कोई षड्यंत्र रचेंगे। राजमहल में रानी चेन्नम्मा अपने विश्वस्त एवं देशभक्त सहयोगियों गुरु सिद्धप्पा, बालहन्ना, रायण्णा, जगवीर एवं चेन्न वासप्पा के साथ मंत्रणा करने लगी। रानी चेन्नम्मा गुरु सिद्धप्पा से बोली, दीवान जी, अंग्रेज फिर से आक्रमण करेंगे, हमें सतर्क रहना चाहिए कि कोई हमारे साथ फिर से विश्वासघात ना कर सके। हार जीत तो लगी रहती है, हम अभी से संकल्प कर लें कि हम अपनी अंतिम सांसों तक इन अंग्रेजों से लड़ेंगे। दीवान जी ने कहा, आप सही कहती हैं महारानी, यह संघर्ष जितना भारी है उससे अधिक आंतरिक है। लोभ और लालच के फेर में अपने लोग बिक जाते हैं। चंद चांदी के टुकड़ों के लिए देशद्रोही अपने देश का सौदा करते हैं। इनसे जूझना और अंग्रेजों से जूझना दोनों बराबर है। पर आप निश्चित रहें, हम इन भीतरी घाटों और भारी आक्रमणों दोनों पर विजय प्राप्त करेंगे। 2 दिसंबर 1824 की रात को अचानक रानी चेन्नम्मा ने दीवान जी को बुलाकर कहा, दीवान जी, मुझे क्यों लगता है कल रात छिपकर अंधेरे में अंग्रेज हम पर आक्रमण कर सकते हैं। आप युद्ध की पूरी तैयारी कर लें और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हुआ यही कि 3 दिसंबर 1824 की रात छिपकर अंग्रेजों ने मद्रास और मुंबई से सेना की टुकड़ी मंगाकर किट्टूर पर आक्रमण कर दिया। इस नए आक्रमण की बागडोर डिकस के हाथों में थी। अंग्रेजों की सेना सभी प्रकार से शक्तिशाली और सुसज्जित थी, पर रानी चेन्नम्मा के कुशल एवं समर्थ नेतृत्व में किट्टूर के देशभक्तों का मनोबल आसमान चूम रहा था। उन्होंने फिर से अंग्रेज सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए और उन्हें बुरी तरह से पराजित करके दूर खकेर दिया। बुरी तरह से परास्त होने के बाद अंग्रेजों ने इस बार देशद्रोही मलप्पा सेट्टी के विश्वास पात्र से बासप्पा को लालच देकर भेदिया बना दिया। वह किट्टूर का किलेदार था। लालच में आकर शिव बासप्पा ने किले के कई भेद अंग्रेजों को बता दिए तथा रानी के गोला बारूद में सूखा गोबर मिला दिया। जब तक इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी समय देखकर रानी चेन्नम्मा अपने विश्वास पात्र सहयोगी बालहन्ना से बोली, हम लोग विश्वासघात के बड़े शिकार हो चुके हैं। बालहन्ना, पर चिंता की बात नहीं है। अपने देश के लिए जीते तो सभी हैं, परंतु इसके लिए बलिदान कुछ ही लोग कर पाते हैं। हम सब मिलकर मातृभूमि की बलि वेदी पर बलिदान हो जाएं, यही अंतिम इच्छा रखना।
ताकि बलिदान की यह गाथा औरों को भी प्रेरित करती रहे। रानी चेन्नम्मा ने बहुत ही साहस के साथ अंतिम समय तक अंग्रेजों से युद्ध किया। रानी चेन्नम्मा के सभी देशभक्त सेनानी रायन्ना, जगवीर, नागरकट्टी, चेन्नवासप्पा तथा मालहन्ना आदि वीर गति को प्राप्त हुए। 5 दिनों के युद्ध के पश्चात रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया, जहां फरवरी 1829 में रानी चेन्नम्मा की मृत्यु बेलहुंगन के किले में हो गई। भले ही इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा की पराजय हुई, पर कित्तूर की पराजय से जली स्वाधीनता की ये चिंगारी देश के बाकी हिस्सों में अग्नि की लपटें बनकर पहुंचने लगी, तो गुलाम भारत के भीतर स्वाधीनता की उमंगें लहराने लगीं। रानी चेन्नम्मा पराजित होकर भी जीत गईं और अंग्रेज जीतकर भी हार गए। हार जीत की यह अबूझ कथा ही आगे चलकर 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पत्रकथा में परिवर्तित हुई। धन्य हैं ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने स्वतंत्रता की मशाल को अपनी जीवन की आहुति देकर जलाया। यह थी रानी चेन्नम्मा के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सर्वोच्च भारत को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद और वंदे मातरम।